मैं मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़। सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। विगत अप्रैल माह 2018 से सरकार के लगातार आश्वासन की बात सुनकर आजिज आ चुके शिक्षा मित्रों के सब्र का बांध अब टूटने के कगार पर है। अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे, इसी संकल्प के साथ 18 जनवरी को सुबह से ही राजधानी के इको गार्डन में इन शिक्षा मित्रों का भारी संख्या में जमावड़ा लगना शुरू हो गया। देखते ही देखते विभिन्न जनपदों से हजारों की संख्या में शिक्षा मित्रों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और सभी लोग विगत 18 मई से इको गार्डन में अनवरत धरना दे रहे। वहीं इस मौके पर आम शिक्षक व शिक्षा मित्र एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ऐलान कर दिया कि शिक्षा मित्रों की मांगे न मानी गई तो सरकार दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। फिलहाल भारी संख्या में शिक्षा मित्र यहाँ डटे हुए हैं। एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष उमा देवी ने तो साफ कह दिया, जहां मिले जनसत्ताधारी नेताओं ने पीट दो। उमा देवी कानपुर नगर से आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की अध्यक्ष। इस इको गार्डन में मैं अनवरत 18 मई से धरना दे रही हूँ। धरने के अंतर्गत हाई पावर कमेटी का गठन सुन लीजिए, इसलिए कह रही हूँ कि 101 ब्राह्मण भाइयों ने जनेऊ का परित्याग किया, सुहागिन बहनों ने केस का परित्याग किया और हाई पावर कमेटी का गठन हुआ, रिजल्ट 0। बीजेपी सरकार का संकल्प पत्र 0, घोषणा पत्र 0, मंच पटल पर बोले गए भाषण 0 और सारी फेहरिस्त झूठी। नहीं, आज शिक्षा मित्र परिवार झूठ की एक भी कुंडली मानेगा नहीं, रचेगा नया इतिहास। शाम का समय हो रहा है, तैयारियां सबकी शुरू है। बीजेपी सरकार की नींद उड़ा के दम रख देंगे शिक्षा मित्र परिवार। चलिए सोए ये लोग रात को, और जहां पाए आप लोग बीजेपी सरकार का योद्धा वहां आप लोग अपने आप दौड़ा के पीट दीजिए, ये मेरा वादा। खूब पीटिए, जहां पाइए वहां पीटिए। प्रशासनिक किसी को मत हाथ लगाइए, लेकिन बीजेपी का योद्धा जहां मिले, ये झूठ गपोड़े जहां मिले वहां पीट दीजिए धर के इनको, क्योंकि इनके झूठ की फेहरिस्त सर चढ़ के बोली है। आज 1,72,000 परिवार मौत के मुंह में जा रहा है, पेट की रोटी के लिए दर दर के ठोकरें खा रहा है। हमारे माता पिता बच्चे बूढ़े जवान सब गया, बैल भैंस बकरी आपके सामने बधे, देख लीजिए इतिहास उठा के। पूरा उत्तर प्रदेश आंदोलन रहता है, पूरा भारत आंदोलन रहता है, पूरा विश्व उतरा हुआ है इस समर में। दिव्यांग बच्चे, किन्नर परिवार, मेंस रेलवे यूनियन और अधिवक्ता समाज पहले नंबर पे आता है मुझे समर्थन देने के लिए। आके जरा बीजेपी सरकार छू के तो देख ले, क्यों छुप गई बिलों में। ना सामने आने को तैयार, ना हाथ चलाने को तैयार। सुशासन की बात करने वाले खुद अपने झूठ की फेहरिस्त में परेशान। क्या कारण रहा तमाम आश्वासन के बाद? राजनीतिक द्वेष रहा शिक्षा मित्र परिवार से। जबकि शिक्षा मित्र को जन्म देने वाले कल्याण सिंह जी बीजेपी के योद्धा आज के डेट में राज्यपाल हैं राजस्थान के। आज बीजेपी ही मार रही है शिक्षा मित्र परिवार को, और बीजेपी सरकार हमारे मौतों पे कहती है कि अगर मौत होती हाई पावर कमेटी में उमा जी 1000 की तो 1,72,000 मर गए होते, कोई जिंदा ना होता। मैंने कहा सर ये आपके मानवीय संवेदनाहीन है। दुर्भाग्य रहा हाई पावर कमेटी का निर्णायक जो मोड़ भी आज भी 0 रहा। आज शिक्षा मित्र परिवार मरने मारने को तैयार है, आंदोलनरत है। कोई कहीं भी कुछ भी करेगा, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं, बीजेपी सरकार का लेना देना है। मेरा इनका दीपावली तक का समय था, समय समाप्त हो चुका है। आज धरना प्रदर्शन के दौरान जो ये बताएं। जी, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से दिनेश कुमार जी। जी, मैं शिक्षा मित्र का पति हूँ जी। आए थे ये चाय से और जाएंगे गाय से। इन्हें ये नहीं पता है किसानों की दयनीय स्थिति क्या है। रात में वो दिन में कमाते हैं, रात में गैया रखाते हैं। इन्हें तो बड़ा मज़ा आता है ना, गाय छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। किसान ये नहीं पता 25 साल के बाद इनकी सरकार आई है, 25 साल के बाद हर एक शिक्षा मित्र के 5-5, 4-4 बच्चे होंगे। इन्हें ये समझ में आ रहा है कि शिक्षा मित्र 2 ही प्राणी हैं, लेकिन नहीं, वो 5 लोग हो चुके हैं। उनके खर्चे दैनिक बढ़े हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। उनकी अगर दैनिक स्थिति देखा जाए तो बहुत बढ़ चुकी है। हम लोग रसरी लेके आए हैं, अगर कल तक हमारा मान सम्मान नहीं मिलता है तो हम लोग फांसी लगा के इसी इको गार्डन में अपनी प्राण दे देंगे। जी, मैं शिक्षा मित्र बस्ती से, मेरा नाम वसीउल्ला। मैं सिर्फ सरकार से एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप अपने किए हुए वादे को पूरा करते हुए और हम लोगों को पूर्ण शिक्षक बनाने का काम करिए, क्योंकि आपने हम लोगों से चुनाव से पहले वादा किया था कि हमको मौका दिया जाए, अगर मेरी मदद करते हैं शिक्षा मित्र बंधु तो हम आप लोगों को पूर्णकालिक शिक्षक बनाएंगे। और वो वादा आज 2 साल गुजर गया है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और उसी चीज़ को हम लोग बार बार मांग रहे हैं कि हमारी बात को मानते हुए हमको अध्यादेश ला करके शिक्षक के रूप में पुनः हमको स्थापित कराया जाए। जिसकी व्यवस्था शासन खुद जानती है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग
शासन के में बैठे लोग हर बात जानते हैं कि इनको किस तरह से बचाया जा सकता है और कैसे इनको समाजित किया जा सकता है। इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को इस बात की बताने की आवश्यकता नहीं है। हम दूसरा कुछ नहीं जानते। सरकार जो भी रास्ता हो उनके लिए, उनके पास, उस रास्ते से हमको बचाने का काम करें, क्योंकि मोदी जी ने अपने जो है घोषणा पत्र में हम लोगों को रखा था कि अगर हमको जो है हमारी सरकार आई तो हम शिक्षा मित्रों को 3 महीने के अंदर उनकी समस्या का समाधान करके उनको पूर्णकालिक शिक्षक बनाएंगे या उनका रास्ता निकालेंगे। जबकि 1,72,000 परिवार बेघर हो चुका है, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं और उन्होंने 18 साल सेवा की है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस 1,72,000 में विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं, तो रोटी रोजी के लिए अध्यादेश नहीं आ सकता है? जबकि छोटी मोटी बातों के लिए अध्यादेश आकर आप जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं, उनकी अवमानना करते हैं, और शिक्षा मित्रों के अध्यादेश लाने पर आप जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में कहते हैं कि इनके अध्यादेश की अवहेलना होगी, मतलब उनके कानून का जो पालन नहीं करेंगे, अवहेलना होगी। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि 10% लोगों के लिए राज्यसभा लोकसभा में आरक्षण बिल आपने लाके और 10 बजे तक पार्लियामेंट चला के आपने 124वां संविधान संशोधन कर दिया कुछ लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए। तो 1,72,000 शिक्षा मित्र उनके परिवार के लिए संविधान में संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? अब शिक्षा मित्र जाग चुका है और वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंच चुका है, उसने कानून की सारी बातें जान ली हैं। अब हम भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या हैं। चुनी हुई सरकारों के सामने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ भी नहीं होते हैं। जो जनप्रतिनिधित्व चुनी हुई सरकार होती है, जो चाहे वो कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केवल दिशा निर्देश देते हैं आपके कानून बनाए हुए कानून के द्वारा, और जो कानून जनता का गला घोट दे वो कानून नहीं हो सकता, और जनप्रतिनिधियों को पूरा अधिकार है उस कानून को बदल देने का। मैं आपके चैनल के माध्यम से यूपी गवर्नमेंट और भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृपा करके आप जो है लड़ाइयों में और जो उत्सव होते हैं उनके लिए अध्यादेश ला सकते हैं, तो 1,72,000 परिवार के लिए रोटी रोजी बचाने के लिए आप अध्यादेश क्यों नहीं ला सकते हैं? और आपके चैनल के माध्यम से हमारी सिर्फ एक मांग है कि 1,72,000 की रोटी रोजी बचाई जाए, अध्यादेश लाया जाए, लाया जाए, लाया जाए। मैं श्यामवीर सिंह ब्लॉक बजौरी जनपद अलीगढ़ से यहाँ आया हुआ हूँ, और सबसे पहले मैं मीडिया के अपने भाइयों को मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उससे आह्वान करूँगा कि सरकार एक राजा का स्वरूप होती है, भगवान का स्वरूप है वो, और एक भगवान भी अन्यायी हो गया जो शिक्षा मित्रों के प्रति इतना निर्दयी है। जो लोग करीब 600 1000 के करीब मर गए, 600 मर गए, 1000 के करीब लोग मर गए, और उनके प्रति कतई संवेदना नहीं है उसकी। ये सरकार अगर शिक्षा मित्रों के प्रति इसी तरह से वादा खिलाफी करती रही तो आने वाले समय में जो चुनाव वर्तमान में है मौजूदा, उस समय ये 25 साल बाद आई थी, ये हो सकता है कि आजीवन कभी भी नहीं आएगी। ये शिक्षा मित्र इतना दुखी है, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे, और 24 घंटे के अंदर अगर ये सरकार अपने पर वायदे पर नहीं सही उतरी तो ये शिक्षा मित्र यहाँ से ये आत्मदाह की बात तो मैं नहीं कहूँगा। क्यों? कि मर के कोई जंग नहीं जीता है, हम मार के जंग जीतेंगे। आत्महत्या नहीं करेंगे, हमें सड़कों पर, लखनऊ की सड़कों पर रक्त रंजित कर देंगे, और सरकार को ये मजबूर कर देंगे कि ये सरकार हमारे हक में बोलेगी, और इसे बोलना भी चाहिए। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। मैं सुरेश चंद गोला बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से। वायदा किया था इस सरकार ने कि वायदा किया था कि मिलेंगे शबाब में, और जब आया शबाब तो पाए नकाम में। ये गद्दारी इनकी, ये हमेशा के लिए इनके लिए खोने का वो काम करेगी। अगर इन्होंने ये हमारे साथ, हमारे शिक्षा मित्र भाइयों के साथ अगर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आज ये आने वाले समय में मुंह की खानी पड़ेगी। और हमारा टैट तो आज ये ले रहे हैं, इनको अपना टैट भी देना पड़ेगा, कभी हमारा भी वक्त आएगा। इसे इनको सोचना पड़ेगा, और इसके लिए इन्हें मजबूर होना पड़ेगा। ये इतने दिन से बहन उमा देवी यहाँ पर धरने में बैठी हुई हैं, और 18 मई से, और हमारी ये सरकार अभी तक इसके कानों पर कोई जूं नहीं रह रही है। क्या ये इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या ये गूंगी बहरी सरकार है? इन्हें इतना भी पता नहीं है क्या होना चाहिए? किसी की रोजी रोटी का मामला है क्या?
ये जब ये अगर ये उससे मिले होते, अपने परिवार से जुड़े होते, किसी परिवार से जुड़े होते तो इनको पता होता, इनके बच्चे होते तो इनको पता होता। इनके परिवार ही नहीं है, जब इनके परिवार नहीं है तो इनको क्या पता, इनको कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए हम इस सरकार को कह देना चाहते हैं कि ये सरकार शिक्षा मित्रों के बारे में ज़रूर सोच ले, वरना फिर हमें भी जब हमारा नंबर आएगा तो फिर हम भी इनके बारे में कभी नहीं सोचने वाले हैं। मेरे यहाँ तो बलीगढ़ आज इको गार्डन में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने पुनः जो हुंकार भरी है, वह हुंकार का सैलाब वैसे ही नहीं फूटा है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी में दी हुई शिक्षा मित्रों को सांत्वना और आश्वासन एवं भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में माननीय योगी जी सरकार द्वारा जारी किया गया संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए हैं, उन वायदों को लेकर के आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र पुनः लखनऊ की सरजमीन पर आ गया है, जो अब किसी भी स्थिति में अपना हक और मान सम्मान लिए हुए वापस नहीं जाएगा। इसके लिए हम प्रदेश सरकार और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि समय रहते हुए शिक्षा मित्र से भी विशेष अनुरोध करते हुए कि अपनी आक्रामकता को संयमित रखते हुए हमें लगातार अपने संघर्षों को जारी रखते हुए निश्चित रूप से हम जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक हम लखनऊ की सरजमी पर जमे रहेंगे। साथ ही हम और एक अच्छी हमें खबर जो प्राप्त हो रही है कि 22 तारीख को वाराणसी में ही आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, 22 तारीख को पुनः आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि 22 तारीख को अपने मुखारबंद से शिक्षा मित्रों के जीवन को संभालने जो आपने वादा किया है निश्चित रूप से संभालने का कार्य करेंगे। इसी का शिक्षा मित्रों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो भी संयमित रूप से अपना धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखें और अपनी मांग को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।